स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिटी हाई स्कूल क्लास 7th का। आज हम लोग साइंस का चैप्टर नंबर 2 का जो टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं दैट इज़ ब्लड वेसल्स। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है। इससे पहले हम लोग जो है हार्ट का कंप्लीट स्ट्रक्चर हम लोगों ने स्टडी किया था। आज हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें हार्ट एंड ब्लड वेसल्स आती हैं। हार्ट को हम लोगों ने कल स्टडी कर लिया था। आज हम लोग जो है ब्लड वेसल्स को स्टडी करेंगे कि ब्लड वेसल्स जो हैं वो बॉडी में किस तरह की हैं। In human body, there are 3 types of blood vessels present. These are arteries, capillaries and veins. तो वन बाय वन हमने इन तीनों को स्टडी करना है। सबसे पहले आर्टरीज। आर्टरीज जो है स्टूडेंट्स, ये आपने दीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। इन्होंने ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाना है। दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ये आप लोग याद रखने के लिए, ए से आर्टरी है तो ए से अवे फ्रॉम द हार्ट। ये जो है अक्सर स्टूडेंट्स को मिक्स हो जाता है कि वेन्स ने कहाँ लेकर जाना है और आर्टरीज ने कहाँ लेकर जाना है। तो इसका सबसे इजी वे जो है याद रखने का, ए से आर्टरी बनता है, ए से अवे, सो इट मीन्स आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। द आर्टरीज हैव थिक एंड फ्लेक्सिबल वॉल्स। इनकी वॉल्स जो है वो थिक होती हैं और फ्लेक्सिबल होती हैं। इसमें मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ, इस तरह से आपको याद करने में आसानी रहेगी। सबसे पहले क्या था, दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एंड दे हैव थिक एंड फ्लेक्सिबल वॉल्स। आर्टरीज, मोस्ट ऑफ द आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि देखिए हार्ट से दूर जा रहा है, इसका मतलब है हार्ट से ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में जाना है। तो ब्लड पूरी बॉडी में जो है वो कौन से वाला ब्लड जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आर्टरीज में प्रेजेंट होता है। बट देयर इज वन आर्टरी दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मोस्ट ऑफ द आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट देयर इज अ वन आर्टरी दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी। It carries deoxygenated blood from heart to the lungs. देखिए ये भी हार्ट से दूर ही जा रहा है, हार्ट से लंग्स में जा रहा है, लेकिन जो हार्ट से लंग्स में जाता है वो कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है, क्योंकि उसे भी ऑक्सीजन लेने के लिए वो लंग्स में जाता है। एंड दैट आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पल्मोनरी आर्टरी। Pulmonary artery carries deoxygenated blood. Most of the arteries carry oxygenated blood, but pulmonary artery carries deoxygenated blood. उसके बाद arteries जो हैं वो combine करती हैं to form, divide करती हैं, sorry, arteries divide many times and form capillaries. Capillaries जो हैं वो small होती हैं। देखें आर्टरीज जो है वो बड़ी थी, दे डिवाइड, जब वो डिवाइड होंगी, व्हेन आर्टरीज डिवाइड दे फॉर्म कैपिलरीज। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कैपिलरीज। आर्टरीज में हमने क्या पढ़ा, दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, दे हैव थिक एंड फ्लेक्सिबल वॉल्स, दे हैव ऑक्सीजनेटेड, दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट वन आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स एंड दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। ये ब्लड को कहाँ से कहाँ लेके जाती है, हार्ट से लंग्स में लेकर जाती है। लंग्स में कौन सा ब्लड जा रहा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ताकि वो वहाँ से ऑक्सीजन लेकर वापस आए, एंड दैट इज deoxygenated blood, and the artery which carries it is pulmonary artery. Arteries divide many times to form capillaries. अब हमारा next topic start होता है, that is capillaries. Capillaries are actually smallest blood vessels in the body. ये सबसे small blood vessels हैं, smallest blood vessels हैं in the body.
Capillaries are the smallest blood vessels in the body. Even they are so small that red blood cells have to pass one cell at a time from the capillaries. It means कि blood vessels जो हैं capillaries में से blood को पास करने के लिए उसमें से भी cells को 1 by 1 करके पास करना पड़ता है, वो एकदम इकट्ठे उसमें से नहीं गुजर सकते। तो ये इतनी ज़्यादा स्मॉल होती हैं that red blood cells pass one cell at a time. ओके और कैपिलरीज का फंक्शन क्या होता है? कैपिलरीज जो है दे कैरी फूड और ऑक्सीजन जो है वो ब्लड कैपिलरीज से सेल में डिफ्यूज़ होती है और सेल्स में जो वेस्ट मटेरियल और कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो सेल से कैपिलरीज में आ जाती है। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, फूड और ऑक्सीजन जो है, फूड एंड ऑक्सीजन वो ब्लड कैपिलरीज से कहाँ कैपिलरीज से वो सेल में डिफ्यूज हो जाएंगी, कहाँ से? ब्लड कैपिलरीज से। और सेल्स में जो वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूज़ हो जाएगा कैपिलरीज में। तो मतलब जो फूड और ऑक्सीजन जो है वो भी कैपिलरीज से ही सेल्स में जाती है और सेल्स में से जो वेस्ट आना होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड में रिमूव होना होता है, वो भी कैपिलरीज के थ्रू ही होता है। तो ये सारा जो ट्रांसपोर्ट है ये किसका काम है? कैपिलरीज का काम है कि सेल्स को फूड और ऑक्सीजन प्रोवाइड करना और वहाँ पे जो वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसे वहाँ से लेकर वापस आना। तो कैपिलरीज जो है वो फिर ज्वाइन करती हैं टू फॉर्म वेन्स। Capillaries join to form veins. Veins carry blood towards the heart. यानी कि पूरी बॉडी से वापस जब ब्लड ने हार्ट में आना है तो उन्हें कौन लेकर आता है? वेन्स लेकर आती हैं। आर्टरीज जो हैं वो ब्लड को पूरी बॉडी के हर सेल तक, पूरी बॉडी तक पहुंचाती हैं, हार्ट से दूर लेकर जाती हैं, अवे फ्रॉम द हार्ट जाती हैं, और वेन्स जो हैं ये टूवर्ड्स द हार्ट आती हैं। दीज आर अवे फ्रॉम द हार्ट एंड दीज आर टूवर्ड्स द हार्ट। तो ये इनका डिफरेंस है, ये आप लोगों ने मिक्स नहीं करना है, इसीलिए मैंने आपको बताया ए से आर्टरी, ए से अवे, तो ये याद रखने का ईजी वे है। तो वेन्स जो हैं ये कैरी ब्लड अवे फ्रॉम टुवार्ड्स द हार्ट, ये जो है हार्ट की तरफ ब्लड लेकर जाती हैं। तो इनके अंदर जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड है। ब्लड जो है जो कि वापस हार्ट में जा रहा है वो पूरी बॉडी में से सर्कुलेट होता हुआ वापस जब हार्ट में जाता है, उसके अंदर जब ब्लड के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन थी वो सारी की सारी हर सेल ने ले ली, तो उसकी वजह से ब्लड के अंदर अब ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो वो सारा ब्लड जो है अब वो कौन सा ब्लड बन गया है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया है, क्योंकि उसमें जो ऑक्सीजन थी वो हर सेल तक पहुंच चुकी है। तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में आएगा और हार्ट फिर उसे लंग्स में भेजता है ताकि वो वहाँ से ऑक्सीजन ले। इसलिए अब वेन्स में कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। लेकिन यहाँ पर भी एक जो है एक्सेप्शन है, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया था, यहाँ पल्मोनरी वेन्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। टुवर्ड्स द हार्ट है। देखिए पहले मैंने आपको बताया था कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरीज जो हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती हैं, कहाँ से कहाँ? हार्ट से लंग्स में। अब लंग्स से ऑक्सीजन लेने के बाद वापस
हार्ट में आना है, तो लंग से ऑक्सीजन लेकर वापस जो हार्ट में आएगा, टुवर्ड्स द हार्ट आ रहा है, टुवर्ड्स द हार्ट हमेशा वेन्स आती हैं, तो इसलिए ये पल्मोनरी वेन्स जो हैं ये आएंगी, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही हैं। Most of the veins carry deoxygenated blood, but there is an exception, that is pulmonary vein, and it carries oxygenated blood. तो इसके अंदर oxygenated blood होता है, that brings back from lungs to the heart. कहाँ से कहाँ आ रहा है ये? lungs से heart में आ रहा है। और बस इसके बारे में भी हम लोगों ने ये देखें, आज हम लोगों ने आर्टरीज को पढ़ा, कैपिलरीज को पढ़ा और वेन्स को पढ़ा। अगर आप इन दोनों के कंपैरिजन करके याद करेंगे आर्टरीज और वेन्स को, तो आपको ये ज़्यादा आसान रहेगा कि देखें आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, तो वेन ऑटोमेटिकली उसका ऑपोजिट होगा। अगर आप एक को याद रख लेते हैं तो दूसरे को याद नहीं करना पड़ता, उसके ऑपोजिट लिखते जाएँ, ठीक है। आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, तो वेन्स का क्या आएगा? टुवर्ड्स द हार्ट। They carries oxygenated blood, veins carry deoxygenated blood. Pulmonary artery carry deoxygenated blood from heart to the lungs. Pulmonary vein carry oxygenated blood from lungs to the heart. बिल्कुल opposite हो गया। तो ये 3 पॉइंट्स जो हैं, नंबर 1 this, नंबर 2 एंड नंबर 3, इसी तरह से यहाँ पर है ये नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। ये तीनों अगर आप एक को याद करते हैं तो दूसरा आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बिल्कुल उसके ऑपोजिट लिखते जाएं। कैपिलरीज में हमने क्या पढ़ा? जब आर्टरीज डिवाइड करती हैं तो कैपिलरीज बनती हैं। कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स, इवन दे आर सो स्मॉल दैट रेड ब्लड सेल्स हैव टू पास वन सेल एट अ टाइम फ्रॉम द कैपिलरी। फूड एंड ऑक्सीजन जो है वो ब्लड कैरी से डिफ्यूज़ होता है सेल में, और सेल्स में जो वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो डिफ्यूज़ हो जाता है कैपिलरीज में, और कैपिलरीज ज्वाइन करके क्या बनाती हैं? वेन्स बनाती हैं। तो स्टूडेंट्स ये था टॉपिक हमारा ब्लड वेसल्स का। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं डाइट इफेक्ट आवर सर्कुलेटरी सिस्टम। डाइट जो है वो किस तरह से हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को इफ़ेक्ट करती है। डाइट और प्रॉपर लाइफस्टाइल जो है, डाइट एंड लाइफस्टाइल, दे इफेक्ट आवर सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड ड्यू टू दीज टू थिंग्स मेनी डिजीजेस कैन बी कॉज्ड, लाइक हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर, और यू कैन से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अस्थमा, और भी बहुत सी ETC। तो ये सारी डिजीज़ेज़ जो हैं ये हमारे डाइट और लाइफस्टाइल की वजह से होती हैं, कि अगर हमारी डाइट प्रॉपर नहीं है, हमारा लाइफस्टाइल प्रॉपर नहीं है, तो जो डिफरेंट डिजीज़ेज़ जो हैं वो इसकी वजह से हो सकती हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले स्टडी करने लगे हैं हार्ट अटैक को। हार्ट अटैक को हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ये इन्फ्रैक्शन नहीं है, इन्फार्क्शन है। आपने स्पेलिंग में ये देखे यहाँ पे इन्फार्क्शन, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी कहते हैं हार्ट अटैक को। हार्ट जो है ये भी मसल से मिलकर बना होता है। जिस तरह से बॉडी के हर मसल को फूड एंड ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इसी तरह से हमारे हार्ट के मसल्स को भी फूड एंड ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो जो सेल्स, जो आर्टरीज जो हैं ब्लड हार्ट को फूड एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं, दैट आर दीज आर्टरीज आर कॉल्ड कोरोनरी आर्टरीज। द आर्टरीज दैट प्रोवाइड food and oxygen to heart muscles, provide food and oxygen to heart muscles। कोरोनरी आर्टरीज कौन सी आर्टरीज होती है, ये इसकी डेफिनेशन भी बन जाती है। अगर आपसे सेपरेटली पूछ लिया जाए व्हाट इज कोरोनरी आर्टरी, देन यू कैन से दीज आर द आर्टरीज दैट प्रोवाइड फूड एंड ऑक्सीजन टू द हार्ट मसल्स।
अब समटाइम्स क्या होता है, प्लाक फॉर्मेशन। प्लाक क्या होता है, समटाइम्स प्लाक फॉर्मेशन हो जाती है कोरोनरी आर्टरीज में। अब प्लाक ये होता क्या है, प्लाक इज एक्चुअली डिपोजिशन ऑफ फैट एंड अदर सेल्स। Fat and other cells when accumulate in the coronary artery, they form a plaque. That plaque formation, due to this plaque formation, the coronary artery becomes narrow. Coronary artery then due to plaque formation, this artery will be narrow, due to which blood cannot pass easily from that. Sometimes a blood clot forms there. मैंने आपको क्या बताया, कोरोनरी आर्टरी में जो है वो प्लाक फॉर्मेशन हो गई, प्लाक फॉर्मेशन की वजह से आर्टरीज जो हैं वो नैरो हो गई। ये कोरोनरी आर्टरी की बात कर रहे हैं हम। कोरोनरी आर्टरी जो है वो जब नैरो हो जाएगी तो वहाँ से ब्लड इजीली पास नहीं कर सकेगा। तो जब ब्लड वहाँ पे पास नहीं कर सकेगा तो समटाइम्स वहीं पर ब्लड का क्लॉट बन जाता है। कोरोनरी आर्टरी में जब ब्लड का क्लॉट बनता है उसकी वजह से ब्लड जो है वो आगे कुछ सेल्स तक पास नहीं कर पाता हार्ट के, तो हार्ट के कुछ सेल्स को ऑक्सीजन और फूड नहीं मिलती। जब ऑक्सीजन और फूड नहीं मिलेगी तो सेल्स क्या कर जाएंगे, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड फूड दे विल डाई। अ पार्ट ऑफ द हार्ट विल डाई ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड फूड एंड देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अब देखो क्या हुआ, प्लाक फॉर्मेशन हुई, वहाँ पे डिपॉजिट हो गए फैट एंड अदर सेल्स। इसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी जो है वो CA लिख रही हूँ कोरोनरी आर्टरी के लिए, कोरोनरी आर्टरी विल बी नैरो। जब कोरोनरी आर्टरी नैरो हो जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पे ब्लड क्लॉट बन जाएगा। ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन की वजह से क्या होगा, ब्लड will not pass to some cells of heart। जब वहाँ पर ब्लड नहीं जाएगा तो क्या होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड फूड। उन सेल्स को ऑक्सीजन एंड फूड नहीं मिलेगी, जिन सेल्स तक ब्लड नहीं जा रहा वहाँ पे ऑक्सीजन एंड फूड जो है उनकी कमी हो जाएगी। जब वहाँ पे फूड एंड ऑक्सीजन की कमी हो गई तो उसकी वजह से क्या होगा, सेल्स ऑफ हार्ट स्टार्ट डाइंग और दे विल डाई। सेल्स ऑफ हार्ट विल डाई एंड ड्यू टू दिस हार्ट अटैक टेक्स प्लेस। अब अगर ऐसा हो कि बहुत ज़्यादा सेल्स जो हैं उन्हें फूड एंड ऑक्सीजन नहीं मिल रही, हार्ट के ज़्यादा सेल्स को फूड एंड ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो हार्ट जो है वो प्रॉपरली हो सकता है कि वो बिल्कुल अपना फंक्शन जो है वो छोड़ दे, पंप इट विल बिकम देन डिफ़िकल्ट फॉर द हार्ट टू पंप द ब्लड, दैट्स वाई अ पर्सन मे डाई। अब इसकी जो सिम्टम्स हैं हार्ट अटैक की या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की जो सिम्टम्स हैं, इसमें चेस्ट पेन होता है, हैवी स्वेटिंग, चेस्ट पेन आ जाता है और बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। तो इस कंडीशन में ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है और फ़ौरन से आपको 1122 पर या फिर किसी भी एम्बुलेंस पर कॉल करके कॉल करनी चाहिए ताकि आप इस मेडिकल इमरजेंसी के लिए जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंच सकें। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा हार्ट अटैक का। हार्ट अटैक को हम क्या कहते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी कहते हैं। हार्ट में कोरोनरी आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं। जैसे हर सेल को हार्ट जो है वो भी मसल सेल से मिलकर बना होता है, जैसे हर सेल को फूड एंड ऑक्सीजन रिक्वायर होती है, इसी तरह से हमारे हार्ट के सेल्स ने दे आल्सो रिक्वायर फूड एंड ऑक्सीजन फॉर टू बिकम लाइव, टू रिमेन लाइव। सो कोरोनरी आर्टरीज
These are the arteries that provide food and oxygen to the heart muscles. That is also a definition of the coronary artery. Sometimes there is plaque formation in the coronary artery. What is plaque? Deposition of fat and other cells. Sometimes fat and many other cells start depositing in the coronary artery. So it becomes narrow. When it will be narrow, what will happen? Blood will not easily pass from that and there will be a clot formation. Blood will clot there, due to which blood will not pass to the some cells of heart, and those cells in those cells there will be lack of oxygen and food and they will die. When due to this condition heart attack occurs. And if more cells of the heart start dying, then a person may die due to it, because heart will not be able to pump the blood to the whole body. So students, I hope आपको ये लेक्चर आज का समझ आ गया होगा. बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी इसमें, हार्ट अटैक के बारे में, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बारे में. आज हम लोगों ने ब्लड वेसल्स और मायोकार्डियल इन्फेक्शन को पढ़ा. इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग कल और डिजीज़ यानी कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ को स्टडी करेंगे. कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम सिटी हाई स्कूल.